अब हम चालू कर रहे हैं एटम चैप्टर 12 जो है उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, लगभग पिछले 6-7 साल के जो एटम चैप्टर से आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे 2024 का क्वेश्चन है, तो इससे पहले मैंने वन शॉट का वीडियो भी डाल रखा है, ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा चैप्टर, 1 घंटे का आप पूरा देख सकते हैं, पूरा आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। और ये इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए पहले क्वेश्चन है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ ग्राउंड स्टेट इज -13.6। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट पे जो है उसका एनर्जी कितना है, -13.6। द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितनी होगी, ये आपको पता करनी है। ठीक है, किस में पता करनी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, सो देखो आप, अपन को एनर्जी का फार्मूला क्या पढ़ा था, अपन ने एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था -13.6 डिवाइडेड बाई n²। ठीक है, तो मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब n = 1। ठीक है, n = 1 ग्राउंड स्टेट, और फर्स्ट स्टेट मतलब n = 2। ठीक है, तो 1 डालोगे तो ये -13.6 मिल रहा है। जैसे ही 2 डालोगे तो आपके पास क्या आएगा, -13.6 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा कुछ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो ये मेरा 2 का हो गया। ये मेरा 2 का आ गया। नाउ अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ये मेरा टोटल एनर्जी है। ठीक है, सो आप अगर आपने फार्मूले को बहुत ध्यान से देखा होगा, ये मेरा टोटल एनर्जी कितना आ गया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो अगर आपने फार्मूले को ध्यान से देखा होगा तो फार्मूले कुछ कुछ जो दिखते थे वो किस तरीके के दिखते थे। देखो कि अपना जो काइनेटिक एनर्जी का अपने फार्मूला डिराइव किया था वो अपने पास कैसा आया था, E² वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, 8πε0 r। ठीक है फिर अपने पास पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था, -E²/4πε0 r। ठीक है, यही आया था अपने पास में। उसके बाद में जो इन दोनों का अपने सम किया था तो टोटल एनर्जी जो आया था वो कितना आया था, -E²/8πε0 r। ठीक है, अब इन तीनों को बहुत ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये और ये सेम लग रहे हैं, खाली माइनस साइन का फर्क आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। सिंपल है, माइनस साइन प्लस हो जाएगा और बाकी एप्टीट्यूड सेम है। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, या तो आपको लिखना है तो आप लिख दो कि टोटल एनर्जी का क्या है, डबल है। ठीक है, सो दिस इज डबल ऑफ द टोटल एनर्जी, करेक्ट, 2 गुना है। सो ये होता है डबल और ये होता है खाली माइनस साइन के साथ में। आप इसको भी लिख सकते हो, आप इसको अगर काइनेटिक एनर्जी की भाषा में लिखना चाहते हो तो -2k ये भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप ये दोनों याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, इसको आपको देख के ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो बस अपने पास टोटल एनर्जी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखते हैं, -E, तो माइनस साइन हटा दो, तो ये 3.4 ही आ गया। पोटेंशियल एनर्जी लिखनी तो कितनी होती है, जो E आया था इसका डबल कर दो, साइन वाइन कुछ चेंज नहीं करना, डबल करना है तो क्या हुआ, -6.8। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखो, पहले काइनेटिक फिर पोटेंशियल, तो पहले 3.4 फिर 6.8, तो पहले 3.4 फिर -6.8, तो बस ये आ गया, सी करेक्ट है इसमें। ये ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स अ गोल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, द इम्पैक्ट पैरामीटर इज मैक्सिमम फॉर द स्कैटरिंग एंगल ऑफ 180 डिग्री। इस इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, सो आपकी जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, उसको बी मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर बोला जाता है। तो बोलता है कि अगर ये मैक्सिमम, अगर बी ज़्यादा हुआ तो मतलब बहुत दूर तक आ रही है, बहुत दूर तक जा रही है तो वो तो अनडिविएटेड चल जाएगी, घूमेगी ही नहीं। ठीक है, तो इसे बोल रहा है कि मैक्सिमम स्कैटरिंग हुआ, गलत है। मैक्सिमम स्कैटरिंग तब होता है जब सीधा हेड ऑन कोलिजन हो और बी एकदम कम हो। ठीक है, सो दिस इज़ रॉन्ग, तो अपना तो आगे तो चेक करना ही नहीं, वैसे भी अगर ए रॉन्ग है तो दूसरा तो रॉन्ग होता ही है। ठीक है, सो ये भी रॉन्ग, फॉल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई ऐसे तो होता है ना कि असर्सन इन दोनों करेक्ट है, पर जो भी आप देख लेना इसमें, सो दोनों रॉन्ग हो गए। ये देखिए 20th क्वेश्चन जो है वो क्या है, 2024 में 2 मार्क्स का आया था। द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम आर सेपरेटेड बाय 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स, देखो 2 लेवल है। ठीक है, कुछ भी N1 N2 लिख दो। ठीक है, उन दोनों का जो सेपरेशन है, ठीक है, अगर मैं एनर्जी ऑफ 2-1 लिखूँ या इनिशियल माइनस फाइनल लिखूँ तो वो कितना आ रहा है, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसने बोला है कि जब ये हायर से लो में आएगा तो कितना जो वेवलेंथ का जो है वो फोटोन इमिट करेगा। ठीक है, रेडिएशन निकालेगा, तो निकालेगा तो अपन को पता है, क्या पता है कि h न्यू = होता है E इनिशियल माइनस E फाइनल। ठीक है, सो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो ये आ गया है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और एच न्यू मतलब न्यू को क्या लिख सकते हो, सी बाय लैम्डा, ठीक है। सो यहाँ से लैम्डा क्या आएगा, एच सी बाय 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से आपके पास दो तरीके का, आप लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में जाओ, और एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आप एस सी का वैल्यू डायरेक्टली याद कर लो। देखो एस सी का वैल्यू कितना होता है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में लिखना है तो कितना होगा, 123 मतलब 1.23 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना आज के बाद, काम आएगा एग्जाम में, ठीक है। 123 इंटू 10⁻⁻6, तो 1.23 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। इससे अगर आप ये भाग दोगे तो आपके पास जो लैम्बडा आएगा फाइनली कुल मिला के वो कितना आएगा, 482 न्यूटन, सॉरी नैनोमीटर, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखना, ये मीटर में आएगा, तो 482 आ रहा है। अब इसने ये पूछा है कि क्या पूछा है, इन विच सीरीज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन दिस फॉल्स। मैंने बोला था ना वो सीरीज आप याद करना, तो ये होती है बार्मर सीरीज। किस में है ये, बार्मर सीरीज में, क्योंकि बार्मर सीरीज किस में कहाँ से कहाँ तक होता है, 365 से 656, तो ये इसके बीच में लाई करता है, तो ये बार्मर सीरीज में आता है, ठीक है। सो ये याद रखना, ये काम आएगा आपके नाउ न्यूमेरिकल्स वगैरह में बहुत काम आएगा, ताकि आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर से बचोगे और टाइम बचेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्विंग एट द स्पीड ऑफ दिस, स्पीड कितना है, v 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस, तो 0.5 एंगस्ट्रम है, एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻10 मीटर लगा दो, ठीक है। कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन यूजिंग क्लासिकल फिजिक्स। तो यहाँ पे आपको क्लासिकल फिजिक्स लगानी है, क्वांटम फिजिक्स नहीं लगानी है, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स मतलब वही वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सब, ठीक है। तो आपको निकालनी क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम, ये होती है फ्रीक्वेंसी, ये निकालना है आपको। तो अपनी वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सो यहाँ से अगर आप टाइम निकालोगे तो क्या आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब 1/टाइम निकालोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी। सो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस निकालना है। सो वेलोसिटी तो आपकी दी हुई है 2.2 इंटू 10⁻6। अब डिस्टेंस क्या होगा, ऑर्बिट में घूम रहा है रेडियस में, ठीक है, आर रेडियस है, तो कितना डिस्टेंस है, 2πr, पैरामीटर में तो घूमेगा 2πr, ठीक है। तो आर की जगह आप ये वैल्यू पुट कर लोगे, पाई 3.4 डाल दोगे, 3.114 डाल दोगे। सो यहाँ से आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी दोस्तों, वो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए, 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्स, ऑटोमेटिकली हर्ट्स में ही आएगी, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्लासिकल फिजिक्स लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ये तो। नाउ एक और क्वेश्चन है 2023 में आया था, व्हाट इज मींट बाय आयनाइजेशन एनर्जी, राइट द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। भाई ये न्यूक्लियस है, इसके जो सबसे पहला स्टेट होता है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। यहाँ पे जो है वो इसकी एनर्जी कितनी होती है, 3.6, ये तो अपन ने पढ़ा है, एन 13.6 डिवाइडेड बाई n², तो 1 डालोगे तो 13.6 की एनर्जी आ जाएगी, इनफैक्ट -13.6, तो इतनी एनर्जी है। तो इतनी एनर्जी जब देंगे तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ठीक है, मतलब पूरा टूट के निकल जाएगा। यहाँ से तोड़ के निकालने की जो एनर्जी है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सो दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री करना है इलेक्ट्रॉन को, दूसरे स्टेट में नहीं घुमाना, फ्री करना है, फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। दूसरा है, तो ये हो गया। और राइट द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितनी होती है, 13.6, मैंने पहले बता दिया। स्केच द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये तो आप कर सकते हो, वो जैसे लेवल डायग्राम में पहले 13.6 n=1 लिखना है, फिर n=2 लिखोगे तो जो भी आपका 3.4, या फिर n=3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, ऐसा लेवल डायग्राम ऊपर बताया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट लेमन, ये भी सिलेबस में नहीं है, 2025 में हटा दिया है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 2021 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बोला था कि एटम जो एम्प्टी है, हाँ सही बात है, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम फोर्स, यस कूलम फोर्स के कारण घूमते हैं। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड पॉजिटिव चार्ज लाई ऑन द सेंटर, यस करता है। द स्टेबिलिटी ऑफ एटम और स्टेबिलिटी बाय द मॉडल, नहीं, स्टेबिलिटी तो इसका ड्रॉबैक था कि एटम अनस्टेबल हो जाता है, वो अंदर घूम के गिर जा रहा है इन्वर्ट स्पाइरल के कारण, ठीक है। फिर एक ये जो क्वेश्चन है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल स्पीड, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये एक्चुअली उसका 11th चैप्टर का है। लैम्डा इक्वल टू h/p, मतलब h/mv करना है, यहाँ से इसका रेशियो आ जाता था, अपने लास्ट में किया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप चैप्टर 11 का देखोगे तो इसमें सेम क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि
यूजिंग द बोर एटॉमिक मॉडल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेरिवेशन है, ये कर लेते हैं, ये हर बार एग्जाम में आता है, मतलब मोस्टली आता है। सो बोर का रेडियस आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात ये है कि किसी का भी मॉडल हो, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सपोज ये r डिस्टेंस पे है। ठीक है, सो अगर ये r डिस्टेंस पे है तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा भाई? हाइड्रोजन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एक प्रोटॉन होगा, उसका जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो इन दोनों के बीच में जो कूलम फोर्स लगेगा वो कितना होगा? 1/4πε0 E × E, मतलब E² / R²। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस इज mv²/r। ठीक है, एक r से एक r कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे जो है वो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से आपकी r की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से आपकी r की वैल्यू आ जाएगी E² / 4πε0 सॉरी mv²। ठीक है, और ये मुझे क्या v को एलिमिनेट करना है, तो मैं v की वैल्यू यहाँ से निकाल देता हूँ। यहाँ से v की वैल्यू आपकी आएगी अंडर रूट में E² / 4πε0 mr। ठीक है, ये v की वैल्यू आ गई। नाउ ये तो अपना एक काम हो गया। दूसरा काम इन्होंने बोला है कि बोर मॉडल को यूज़ करना है। तो बोर मॉडल का आप यूज़ करोगे, तो बोर मॉडल ने क्या बोला है? बोर मॉडल ने बोला है कि जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो n टाइम्स h/2π के मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv/r। सो दिस इज nh/2π। ठीक है, यहाँ से मैं अगेन v की वैल्यू ले लेता हूँ और इससे कंपेयर कर लूँगा। सो यहाँ से v की वैल्यू ली तो कितनी आएगी बताओ? nh/2πmr। ठीक है, सो आप इसको मतलब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 आप इसको इक्वल कर दो। ठीक है, देखो nh/2πmr इज इक्वल टू √E²/4πε0 mr। ठीक है, अब दोनों को साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो क्या आएगा? n²h²/4π² इज इक्वल टू E²/4πε0 mr। तो mr से तो m² सीधे सीधे चला गया, एप्सिलॉन तो अपना रहेगा ही रहेगा, 4 से 4 चला गया, पाई से पाई चला गया। ठीक है, ये पाई से पाई चला गया। सो यहाँ से आप टोटल मिला के आपके पास r जो आएगा वो कितना आएगा? कौन सा r? ये वाला जो एक r बचा है वो E² नीचे चल जाएगा, तो ये आएगा आपके पास n²h²ε0 डिवाइडेड बाय पाई m(E²). ठीक है, सो ये अपना फार्मूला है। ठीक है, ये पाई बचा हुआ, ये m बचा हुआ और ये E² नीचे आ जाएगा और ऊपर में क्या बचा है? n²h² और ये ε0, बस इतना ही तो बचा है। सो यहाँ से ये r की वैल्यू आ जाएगी। इसको बोला जाता है भाई जितने आप n डालोगे उतना Rn है ये। सो दिस इज द nth ऑर्बिट ऑफ nth ऑर्बिट का क्या है? रेडियस है, बोर रेडियस है। तो आप ऐसे आप इसको डिराइव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बोर साहब ने ये बोला था कि जिस स्टेबल ऑर्बिट में घूमेंगे उसका जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो इसको हटा दो h/2π के बराबर के मल्टीपल में होना चाहिए। तो इसको क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल बोला जाता है कि ये क्वांटाइज करे। जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई होता है तो आप 2e 5e यही लिख सकते हो, e/2 कोई चार्ज नहीं होता है। ऐसे जो हमेशा वो होगा वो एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल में होगा h/2π के। सो इसको बोला जाता है क्वांटाइजेशन कंडीशन। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट, अगेन ये अपने सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब अ फोटोन एंड एक्साइट टू n = 5 द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज। ठीक, ग्राउंड स्टेट में था, 5वें नंबर पर चला गया, तो उसका जो है वो बोल रहा है कि आपको निकालना है, क्या निकालना है? व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। ठीक है, सो अपन को एनर्जी पता है कितनी होती है एनर्जी? -13.6 डिवाइडेड बाय n²। टोटल एनर्जी किसकी? हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रही है? एक्साइड टू 5, मतलब 1 से 5 में जा रहा है। तो इनिशियली किस में था? 1 में था। सो n = 1 डालना पड़ेगा, 1 डालोगे तो आप -13.6 आएगा, और n = जब 5 डालोगे मतलब ई फाइनल जब आएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5 जब डालोगे मतलब 25 से डिवाइड करोगे इसको तो -0.54 ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप वो फॉर्मूला लगा लो, एनर्जी इज इक्वल टू h/nu ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, या फिर वहीं ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ठीक है, सो यहाँ पर ये जब माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा
6। आपको क्या करना पता है, एक मिनट, आपको करना है ये इनिशियल मतलब -0.54 में था और इज एक्साइटेड टू 5 में गया है, ठीक है। सो -13.6, ठीक है। तो आप इसको जैसे ही करोगे तो आपके पास एनर्जी पॉजिटिव में कुछ आ जाएगी 13.056, ठीक है, ये आ जाएगी। और SC/λ आप इसको क्या करोगे, एच न्यू के इक्वल करोगे। सो एच न्यू मतलब क्या होता है, न्यू को C/λ भी लिख सकते हो, एंड ये 13.056 है ही अपने पास में। और यहाँ से लैम्बडा कितना आ जाएगा, SC/13.056, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मैंने इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अभी भी बताई थी 123 × 10⁻⁻⁶। और 13.056 इससे आप जब आप डिवाइड दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.094 × 10⁻⁻6। या 1000 से इसको वो करोगे, ठीक है, डिवाइड करोगे तो ये न्यूटन नैनोमीटर में आ जाएगा, कितना, 94 नैनोमीटर, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो इसमें कितना होगा, ये वाला 95 जो है, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, इतना हो गया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हाइड्रोजन कॉन्स्टेंट दिस। ये जो एक्चुअली क्वेश्चन है ये रेडबर्ग कांस्टेंट वगैरह से होता है, तो ये भी सिलेबस में है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको पहले से बताया रहा हूँ, द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज इतना -13.6। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो वहीं बोल रहा हूँ कि ग्राउंड स्टेट इतना है, थर्ड में कितना होगा, थर्ड मतलब n = 4 लगाना पड़ेगा, तो उसकी एनर्जी टोटल इतनी हो जाएगी, ठीक है, इतनी टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो ये टोटल एनर्जी होती है। अभी मैंने सबसे पहले जो आपको फार्मूला बताया क्या बताया था कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो ये होती है -E, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो ये होती है 2E, ठीक है। सो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, -E मतलब +0.85, और ये कितनी होती है 2 टाइम्स E, तो 2 टाइम्स E करोगे तो ये कितना हो गया, -1.17। तो इस तरीके से आपको ये फार्मूला याद रखना ही है, K = -E एंड U = 2E। 2E क्या, E क्या है, एनर्जी है, टोटल जो एनर्जी है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और वो जो 1 शॉट है वो आप देख सकते हैं, 1 घंटे का है, बहुत ही अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है। थैंक यू।